जय हिंद दोस्तों। आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं 8 kVA का ये एक सर्वो स्टेबलाइज़र जो कि आउटपुट नहीं दे रहा है। तो यहाँ पे फॉल्ट को पहले हम समझ लेते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, मल्टीमीटर मैंने लगा रखा है और ये इनपुट को मैं चेक कर रहा हूँ। इनपुट देखिए आप 236 दिखा रहा है और आउटपुट पे वोल्टेज हमारे 0 आ रहे हैं। तो फॉल्ट यही है, इनपुट पे आपको दिखाएगा वोल्टेज 253, लेकिन आउटपुट पे आपको 0 दिखाएगा। यहाँ पे मीटर में शो हो रहा है 224। इसका मतलब स्टेबलाइजर तो वर्क कर रहा है, बट जो है आउटपुट नहीं निकाल रहा है। तो उसके बीच में जो भी डिवाइस लगे होंगे उसको हमें चेक करना होगा कि क्यों नहीं ये आउटपुट निकाल रहा है। तो सबसे पहले क्या करेंगे दोस्तों, इसको हम ढक्कन को हटाएंगे ऊपर से और देखेंगे, विजुअली इंस्पेक्शन करेंगे कि क्या इसमें गड़बड़ी है, कुछ जला तो नहीं है। और सारी चीज़ें को अच्छी तरीके से देखने के बाद में हम डिसीज़न लेंगे कि हमें आगे क्या करना है। तो ढक्कन हम खोल लेते हैं। ढक्कन खोलने के बाद में एक बार कायदे से देखते हैं। देखिए, हम आपको दिखाना चाहते हैं इसके अंदर जो सबसे ऊपर देखिए, यहाँ पे छोटा सा सर्वो मोटर लगा हुआ है जो कि डीमर को कंट्रोल करता है। और ये कॉइल है हमारा सिटी कॉइल जो एम्पेयर को नापता है। और लिमिट स्विच लगी हुई है यहाँ पे देखिए। इस तरफ छोटे ट्रांसफार्मर लगे हुए हैं 12012 और इधर एक एनसीबी लगी हुई है। तो एनसीबी को ऑन करते हैं दोस्तों। ऑन करने पे देखिए थोड़ा सा हल्का सा खड़खड़ाता है। खड़खड़ाता है इसलिए क्योंकि इसको कमांड नहीं मिल रहा है। कमांड जब मिल जाएगा इसको तो ये देखिए अपनी जगह पे, अपनी पोजीशन पे आ गया है। तो इसका वर्किंग इसी तरीके से है। ये कमांड जो है पूरा कंट्रोल सर्किट देती है, तो सर्वो मोटर उतना ही घुमाता है इसको जितना वोल्टेज आ रहा है। तो ये सब पहले से फिक्स कर दिया जाता है दोस्तों। ये पूरा कंट्रोलर है देखिए, डिस्प्ले भी है और कंट्रोलर भी है, दोनों साथ में। इस पर कुछ लिखा हुआ है। तो ये काफ़ी पुराना हो चुका है, इसलिए कायदे से दिख नहीं रहा है, क्योंकि ये लगभग 10 साल पुराना सर्वो है। और एक बार जला हुआ था तो उसको रिपेयर किया गया था। तो दोबारा ये जो है फॉल्ट आया है, तो यहाँ पे मैं साइड पे वेट किया हूँ मैं देखने के लिए। आप इसको देख सकते हैं यहाँ पे। तो ऊपर से तो कुछ दिख नहीं रहा है जला हुआ। तो हम साइड वाली ढक्कन खोलेंगे किनारे का जो डिस्प्ले का है। तो इसको खोल लेते हैं और उसके बाद में, क्योंकि सारे कनेक्शन यहीं से गए हुए हैं, तो इसलिए हमें जो है बहुत सावधानी रखनी होगी, क्योंकि एक भी कनेक्शन अगर टूट गया तो 2 घंटे का काम हमारा 4 घंटे में होने वाला है। इसलिए बहुत सावधानी से इसको जो है खोलेंगे। खोलने के बाद में हम देखते हैं यहाँ पे पीछे, इसके पीछे जो है कौन कौन से डिवाइस लगे हुए हैं। तो यहाँ पे 2 ट्रांसफार्मर का यूज़ किया गया है, सेंसिंग ट्रांसफार्मर का 12012 जो कि है 750 मिली एम्पेयर का। एक इनपुट पे काम करता है जो इनपुट वोल्टेज को सेंस करके सर्किट को देता है, और दूसरा हमारा जो है वो आउटपुट को कंट्रोल करता है एक रिले के माध्यम से। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, मैं दिखाना चाह रहा हूँ आपको। इसके पीछे थोड़ा इसको खोल लूँ मैं पहले। खोलने के बाद में मैं दिखा रहा हूँ आपको। ये आप देखिए खुल गया। इसके पीछे एक रिले रखा हुआ है। आप ध्यान से अगर देखिए, यहाँ पे मैं टॉर्च जला लेता हूँ क्योंकि रोशनी बहुत कम है यहाँ पे। खैर, पहले आपको मैं इनपुट आउटपुट चेक करा देता हूँ कि यहाँ तक हमारी सप्लाई सही है कि नहीं सही है। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे, यहाँ पे आउटपुट पे 222 वोल्टेज है, जो एकदम सही है, एकदम सही है दोस्तों। और अब देखिए यहाँ पे आप इनपुट भी चेक कर लीजिए। इनपुट पे वोल्टेज 240 47 के आसपास आ रहा है और आउटपुट हमारा 222 एक्यूरेट दे रहा है। तो सर्वो स्टेबलाइजर तो एकदम परफेक्ट काम कर रहा है, लेकिन आउटपुट नहीं दे रहा है। ये आउटपुट क्यों नहीं दे रहा है आप इसको समझिए। ये आउटपुट पे जो है एक ट्रांसफार्मर लगा हुआ है। इसके बगल में देखिए यहाँ पे ट्रांसफार्मर लगा हुआ है एक। ये तो मेंस का हो गया आपका सेंसिंग का। और नीचे की तरफ जो ट्रांसफार्मर दूसरा वाला है, ये हमारा आउटपुट रिले को ड्राइव करता है। जब 220 वोल्टेज आ जाती है तो ये रिले को ऑन कर देता है। एक्यूरेट जब वोल्टेज होता है तो इसको ऑन होता है सर्किट से। ऐसा नहीं कि डायरेक्ट जुड़ा हुआ है, ये सर्किट से जब फीडबैक सही होती है तभी ये इसको ऑन करता है। तो पहले हम एकदम से कंफर्म कर लेंगे कि कहीं से कोई वायर छूटा तो नहीं है, कोई चीज़ जला हुआ नहीं है, या कोई चीज़ कट तो नहीं गया है किसी वजह से। तो ये सब चेक करने के बाद में हमने पाया कि ट्रांसफार्मर जो है ये ही
हमारा ट्रांसफार्मर ही ख़राब हो चुका है। तो ये 750 मिली एम्पेयर का ट्रांसफार्मर इस पे हम लगाएंगे, और हम नीचे की तरफ नहीं लगाएंगे, हम लगाएंगे इस तरफ। तो वहाँ पे लगाने से हमें बहुत दिक्कत है, क्योंकि वहाँ पे हम लगाएंगे तो 2-4 तार कहीं टूट गया तो फिर दिक्कत हो जाएगी और काम जो है बहुत जटिल हो जाएगा, तो काम गड़बड़ भी हो जाएगा। और यहाँ पे हम लगा के वहीं से कनेक्शन सारे मैं कर दूँगा। इससे हमारी टाइम की बचत हो जाएगी, और जो है क्योंकि पुराना स्टेबलाइजर है, वायरिंग वगैरह तो देख रहे हैं किस तरीके से हुए, तो इसको मैं बचना चाहता हूँ कि वहाँ से कोई नुकसान ना होने पाए। जैसा है वैसे पड़ा रह देंगे, और नया ट्रांसफार्मर मैं ऊपर की तरफ डालूँगा। और मैं अब देखिए फटाफट वायरिंग कर लूँ जल्दी जल्दी से। वीडियो को मैंने फास्ट फॉरवर्ड पे कर दिया है, ताकि आपको जो है असुविधा ना हो और वीडियो जल्दी ज़्यादा लंबी ना हो, और काम भी हमारा हो जाए। तो फटाफट टेपिंग करने के बाद में सब कुछ मैं रेडी कर ले रहा हूँ। यहाँ पे आउटपुट के 2 वायर हैं, उनको भी जो है कायदे से टेपिंग कर लेते हैं। इनपुट पे तो टेपिंग खैर ज़रूरी है ही है, और ज़रूरी करना भी चाहिए टेपिंग वगैरह कायदे से। ये टेपिंग करने के बाद में मैं इसको ट्रांसफार्मर को उसी जगह पे लगाऊंगा जहाँ पे मैंने आपको बताया था। उस जगह पे लगाने के बाद में इसे ट्रांसफार्मर को मैं तिरछा टांग दूंगा। तो अब हमारा काम कंप्लीट हो चुका है, सारा काम हो गया है टेपिंग वगैरह का। और आप देख सकते हैं अब यहाँ पे हमने ट्रांसफार्मर की पोजीशन क्या रखी है। तो देखिए कभी कभी जो है सही जगह ट्रांसफार्मर रखने से भी काफ़ी टाइम की बचत हो जाती है, और काफ़ी चीज़ों से आप बच जाते हैं। स्टेबलाइजर को मैंने ऑन कर दिया है। ऑन करने के बाद में देखिए पहले सेंस करेगा वो हमें कहाँ जाना है, उस पोजीशन पे वो लेकर जाएगा। देखिए ये ऑन हो चुका है। अब ये आप देख सकते हैं ये पोजीशन पे चला गया है, क्योंकि जितना फीडबैक उसको मिलेगा उतना ही ये घूमेगा सर्वो का, यही एक इसका काम है। तो अब हम आउटपुट चेक कर लेते हैं, दिखा देते हैं आपको। मीटर को ऑन कर लेते हैं। ये दोस्तों हमारा आउटपुट वोल्टेज है, जो कि अब आउटपुट दिखाने लगा है। और इनपुट वोल्टेज मैं आपको चेक करा दूं, यहाँ पे 243 के आसपास दिखा रहा है मीटर। तो 243 इनपुट वोल्टेज और आउटपुट हमारा 220। तो ये एकदम एक्यूरेट जितना फीड किया गया है इसको 220 के लिए वो निकाल रहा है, और हमारा स्टेबलाइजर अब बन चुका है। तो इस तरीके से आसानी से आप बना सकते हैं। कोई बहुत बड़ी चीज़ इसमें बहुत बड़ा फॉल्ट नहीं आता है। बस ये कि आप स्टेप बाय स्टेप इसमें काम करते रहें। स्टेप बाय स्टेप आप काम करेंगे, आप आसानी से हर काम को कर सकते हैं। इंक्रीज़ और डिक्रीज़ करके भी देख रहा हूँ, अच्छा काम कर रहा है। और ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। लाइक शेयर ज़रूर करें, और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया ज़रूर सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।